मैं कृष्ण मुरारी मिश्र रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज राजापुर प्रयागराज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 2 बहुपद का अध्ययन करेंगे। बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा व्यंजक जिसका रूप a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x पावर 3 प्लस डैश डैश an x टू पावर n, जहाँ की an इज नॉट इक्वल टू 0, a0 प्लस a0 कामा a1 कामा a2 कामा a3 कामा an वास्तविक संख्याएं हैं और 1 to n ऋणोत्तर पूर्णांक है, यानी कि x की जो घात है वो ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक बहुपद है, यहाँ पे x की घात 2 है, x की घात 1 है, x की घात ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है। जैसे हमारे पास है क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है? 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक बहुपद है। बी है 3x स्क्वायर प्लस 5x पावर -1 प्लस 2, ये बहुपद नहीं है क्योंकि x की घात ऋणात्मक पूर्णांक है। सी 2x स्क्वायर प्लस 3x पावर 1/2 प्लस 5, ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि x की घात 1/2 है जो कि पूर्णांक नहीं है। डी x प्लस 1/x प्लस 3, यह भी बहुपद नहीं है क्योंकि x प्लस 1/x को x टू पावर -1 लिख सकते हैं, तो इसलिए x प्लस x पावर -1 प्लस 3 हो जाएगा, x की घात ऋणात्मक हो जाएगी, इसलिए यह बहुपद नहीं है। ई है 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये भी बहुपद नहीं है। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2/x प्लस 1, ये भी बहुपद नहीं है। अब हम बहुपद की घात किसे कहते हैं? बहुपद की घात चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 में चर x की अधिकतम घात 4 है, अतः बहुपद की घात 4 है। बहुपद की घात देखने के लिए हम देखते हैं कि व्यंजक में चर की अधिकतम घात कितनी है। चर में जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात होगी। जैसे इसमें x की अधिकतम घात 4 है, इसलिए बहुपद की घात 4 है। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे ax प्लस b, 3x प्लस 5, 2x प्लस 3, 6x प्लस 7। ax प्लस b में x की अधिकतम घात 1 है, 3x प्लस 5 में x की अधिकतम घात 1 है, 2x प्लस 3 में x की अधिकतम घात 1 है, 6x प्लस 7 में x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये सब रैखिक बहुपद हैं। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6, तो यहाँ पे भी x की अधिकतम घात कितनी है? 2, इसलिए द्विघात बहुपद है। x स्क्वायर माइनस 5 में भी x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए x स्क्वायर माइनस 5 भी द्विघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस t, यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद है। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5 भी त्रिघात बहुपद है। बहुपद का मान यदि px x में कोई बहुपद है और k का कोई वास्तविक संख्या है तो px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या px का x बराबर k पर मान कहलाती है। इसे pk से निरूपित करते हैं। जैसे हमारे पास बहुपद है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का x बराबर 1 पर मान ज्ञात करना है, तो हम x की जगह पे 1 रख देंगे, तो p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4, 1 माइनस 3 माइनस 4, 1 माइनस 7, ये इक्वल टू हो गया कितना? -6। तो बहुपद के शून्यक एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि pk बराबर 0, यानी बहुपद का शून्यक वह वास्तविक संख्या होती है जिसको x में बहुपद में रखने के पश्चात बहुपद का मान 0 प्राप्त हो जाता है। जैसे px बराबर x प्लस 3 का शून्यक k है, तो pk बराबर 0 होगा। k प्लस 3 इक्वल टू 0, तो k प्लस 3 इक्वल टू 0, k इक्वल टू -3, यानी बहुपद का शून्य क्या हो गया? -3 हो गया, क्योंकि -3 को इसमें रखेंगे तो -3 प्लस 3 0 प्राप्त होता है, इसलिए k बराबर -3 बहुपद x प्लस 3 का शून्यक है। बहुपद के शून्यकों का
ज्यामितीय अर्थ। सबसे पहले हम रैखिक बहुपद का ज्यामितीय अर्थ देखेंगे। रैखिक बहुपद y इक्वल टू ax प्लस b का ग्राफ एक सरल रेखा है। जैसे हमारे पास मान लीजिए बहुपद है y इक्वल टू 2x प्लस 3। ग्राफ बनाने के लिए कोई दो पॉइंट प्राप्त कर लेते हैं। जैसे हम x बराबर क्या रख दें, -2 रख देते हैं। तो x बराबर अगर -2 रखते हैं तो यहाँ पे 2 गुणे -2, 2 दूनी 4, -4 प्लस 3, -4 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -1। अब यहाँ पे x का मान 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 में 3 रखेंगे तो 7, यानी x का मान 2 रखे तो y का मान कितना मिला हमको, 7 मिला। अब देखिए यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया, ये x एक्सिस है, x डैश, y डैश। इस पर हम 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, -2, तो x की जगह पे हमने -2 देखा। और y की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 y पे ऋणात्मक, देखिए यहाँ पे है -1, तो इन दोनों का जो कटान बिंदु है वो हमारा क्या हो जाएगा, -2, -1, तो ये हमारा -2, -1 हो गया। अब 2, 7 देखेंगे तो 2 यहाँ पे है, 7 देखिए यहाँ पे है, तो दोनों का कटान बिंदु ये यहाँ पे है, तो ये 2, 7 हो गया। अब दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं तो ये सरल रेखा प्राप्त होती है। अतः रैखिक बहुपद ax प्लस b a इज नॉट इक्वल टू 0 का केवल एक शून्यक है, क्योंकि x अक्ष को केवल एक बिंदु पे काटता है, इसलिए इसके केवल एक ही शून्यक हैं, जो उस बिंदु का x निर्देशांक है जहां y बराबर ax प्लस b का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेदित करती है। यानी कि x अक्ष को जितने बिंदुओं पे काटेगा वही उसका शून्यक होगा। अब अगला है द्विघात बहुपद। माना एक द्विघात बहुपद हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, तब y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब इसमें हम x का मान अपने आप से रखते जाएंगे और y का मान प्राप्त होता जाएगा। जैसे मान लीजिए हम x का मान -2 रखते हैं, x का मान क्या रखेंगे, -2, तो यहाँ पे -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पे -2 गुणे -3, 3 दूनी 6 प्लस 6 हो गया, तो 4 प्लस 6 -4, तो 4 में से 4 घटा 0 हो गया, और यहाँ पे 6 बचा प्लस 6 हो गया। अब -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -1 रखेंगे यहाँ पे तो -3 इंटू -1 प्लस 3 हो गया, तो 3 1 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 मिल जाएगा। अब हम x की वैल्यू 0 रख देंगे तो y की वैल्यू -4 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -3 इंटू 1 -3 हो गया, तो 1 -3 -4 -7 हो गया, प्लस 1 कर दिए तो -6 बचा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, -6 और ये 4 में से -6 -2 हो गया, -2 -4 -6 हो गया। अब हम 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 9 और यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9 में से 9 को माइनस कर देंगे, 0 हो जाएगा, ये -4 बचा। इसी प्रकार से हम 4 रखेंगे तो 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, तो 12 और ये 4 16 में से 16 को माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग बिंदु को प्राप्त कर लेंगे। अब हम ग्राफ पे इन बिंदुओं को निरूपित करेंगे। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये y डैश, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इधर इसी प्रकार से y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। यहाँ पे देखिए -2 का 6 है तो x पे -2 रखेंगे, -2 यहाँ पे है, और y अक्ष पे क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, तो x अक्ष पे ये -2 हो गया, y अक्ष पे 6, दोनों का कटान बिंदु कहाँ पे, ये -2 का 6। अब -1 का 0, x अक्ष पे -1 यहाँ पे है, 0 यानी y अक्ष पे 0 ना तो इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, यानी कि x अक्ष पे रहेगा, तो ये हो गया -1 का 0। अब 0 का -4, 0 यहाँ पे है, -4 यहाँ पे है, तो x अक्ष पे कोई भी
कोई भी ना तो एक्स एक्सिस पे है ना वाई एक्सिस पे, ये मूल बिंदु पे है और वाई पे कितना है -4, तो ये हो गया 0, -4। अब 1, -6, एक्स पे 1 देखेंगे और -6 देखेंगे वाई एक्सिस पे, तो -6 वाई एक्सिस पे यहाँ पे है, तो 1, -6 ये हो गया। अब 2, -6 2 यहाँ पे है, -6 वाई एक्सिस पे देखेंगे तो -1 -2 ये -6 है, तो यहाँ पे आ गया। अब 3, -4 ये 3 है, 3 पे -4 देखेंगे तो वाई एक्सिस -4 काउंट करेंगे, यहाँ पे -4 ये हो गया। 3, -4 4, 0 एक्स अक्ष पे 4 है, वाई अक्ष पे 0 है, तो ये 4, 0 हो गया। 5, 6 ये 5 है, एक्स अक्ष पे 5 है और वाई अक्ष पे 6 है, तो ये हो गया। अब इन सभी बिंदुओं को मिला देते हैं, ये ठीक है, ये हो गया। ये किस प्रकार की आकृति बनी? परवलयाकार आकृति बनी। तो -1 और 4 उन बिंदुओं के एक्स अक्ष के निर्देशांक हैं जहां पे ये बहुपद y = x² - 3x - 4 का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। यानी कि ये ग्राफ एक्स अक्ष को किन किन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है? -1 पे करता है और 4 पे करता है। तो एक्स अक्ष पे 2 बिंदुओं पे काटा, इसलिए इस द्विघात बहुपद के कितने शून्यक हो जाएंगे? 2। एक्स अक्ष को जितने बिंदु पे काटेगा वही जो है शून्यक होगा। तो एक्स अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है? ये 2 बिंदु पे। किस किस पे? -1 पे और 4 पे, इसलिए इसके कितने शून्यक हो गए? 2 शून्यक हो गए। तो द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। ये परवलय का आकार है। y = ax² + bx + c के ग्राफ के आकार का परीक्षण करने से निम्नलिखित स्थितियां संभावित हैं। नंबर स्थित 1 है, जैसे हमारे पास एक ग्राफ है, ये द्विघात बहुपद का एक ग्राफ है, ये भी द्विघात बहुपद का एक ग्राफ है। ये ग्राफ, ये परवलय तब बनेगा जब a का मान, यानी ये ax² + bx + c है, यदि x² का गुणांक 0 से छोटा होगा तब इसका ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ बनेगा। यदि a का मान 0 से बड़ा होगा, x² का गुणांक का मान 0 से बड़ा होगा, तो ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ होगा। तो ये यहाँ पे देखिए x अक्ष को कितने बिंदुओं पे काट रहे हैं? 2 बिंदुओं पे काट रहे हैं। ये भी कितने 2 बिंदुओं पे काट रहे हैं? 2। इसलिए इसके कितने शून्यक हो जाएंगे? 2 शून्यक हो जाएंगे। स्थित सेकंड 2 है। ये हमारे पास ग्राफ है, जो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है बिंदु ए पे, और ये भी एक्स अक्ष को बिंदु ए पे स्पर्श कर रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये x² का गुणांक 0 से छोटा होगा तो ग्राफ का मुख नीचे की तरफ होगा। यदि x² का गुणांक का मान 0 से बड़ा होगा तो ग्राफ का मुख ऊपर की तरफ बनेगा। यहाँ पे देखिए जो ग्राफ है हमारे x अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है? 1 बिंदु पे, और यहाँ पे भी एक भी केवल स्पर्श कर रहा है, तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे? 1 शून्यक हो जाएंगे। इस स्थिति में जब ग्राफ x अक्ष को स्पर्श करता है तो इसके केवल 1 शून्यक होते हैं। स्थिति 3, ये हमारे पास ग्राफ है। यदि ग्राफ जो है, ये ग्राफ है, x अक्ष को स्पर्श नहीं कर रहा है, इधर भी यदि a > 0 है, ये भी ग्राफ, ये ग्राफ जो है x अक्ष को स्पर्श नहीं कर रहा है। अगर स्पर्श नहीं करेगा तो इसके कोई शून्यक नहीं होंगे। इस स्थिति में जब ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर कट नहीं करता है, यानी कि स्पर्श नहीं करता है, तब वहां पे कोई शून्यक नहीं होगा। अब हम प्रश्नावली पे आते हैं। 1.1 एनसीईआरटी में किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब पहला है, इसमें देखिए ग्राफ में ये ग्राफ कहीं x अक्ष पे काट रहा है? नहीं काट रहा है, x अक्ष के समांतर है, x अक्ष को किसी बिंदु पे काट नहीं रहा है, इसलिए इसके कोई भी शून्यक नहीं होंगे। इस ग्राफ में देखिए ये जो ग्राफ है x अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है? 1 बिंदु पे काट रहा है, इसलिए इसके केवल 1 शून्यक होंगे। इस ग्राफ में ये जो ग्राफ है x अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है? तो x अक्ष हमारा ये है। x अक्ष पे देखिए कितने बिंदु पे काटता है? 1 2 3। कितने बिंदु पे काट रहा है? 3 बिंदु पे काट रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे
अगली ग्राफ पे आते हैं तो यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष को कितने बिंदु पे काट रहा है, 2 बिंदुओं पे, इसलिए इसकी शून्यकों की संख्या 2 होगी। यहाँ पे देखिए ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदु पे काटता है, 1 2 3 4, यानी एक्स अक्ष को 4 बिंदु पे काटता है, इसलिए शून्यकों की संख्या 4। यहाँ पे देखिए ग्राफ 1 2 3 कितनों बिंदुओं पे काट रहा है, 3 बिंदुओं पे काट रहा है, इसलिए यहाँ पे शून्यकों की संख्या 3 होगी। इस प्रकार से हम जानते हैं कि ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पे काटेगी उतने ही शून्यक होंगे। धन्यवाद। आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में